अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, घरेलू बागवानी एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। अगर आप ये करते हैं तो आप सबको लाज़मी करनी चाहिए। इसके अलावा किचन गार्डनिंग, जिन लोगों को किचन गार्डनिंग का शौक़ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त शौक़ होता है। बिकॉज़ एक तो इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि आपको अपने घर में उगाई हुई, अपने हाथों से उगाई हुई हाइजीनिक सब्ज़ियाँ भी खाने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप फूलों के शौकीन हैं और अपने घर के लॉन में, छत पर या सहन में अगर आपने फूलों वाले गमले रखे हुए हैं, तो वो आपके घर की खूबसूरती को चार चाँद लगा देते हैं। तो घरेलू बागवानी और इसके अलावा किचन गार्डनिंग का ये बहुत ही अच्छे शौक़ हैं और इनके मल्टीपल इसके जो फ़ायदे हैं बड़े बेशुमार हैं। तो आप सबको ये लाज़मी करने चाहिए। अब यहाँ पर बात कुछ इस तरह से है कि मार्केट में अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन आपके पौधों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए ये बहुत लाज़मी भी होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपके पौधे के लिए कौन सी खाद ज़्यादा अच्छी है। लेट्स सपोज़ अगर आप नर्सरी पर जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि मेरा फ़लाँ पौधा है, गुलाब का पौधा है या मैंने टमाटर लगा रखा है, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी सी खाद चाहिए ताकि मेरा पौधा अच्छे से बढ़ता जाए। तो अब नर्सरी वाले ने तो आपको गाइड नहीं करना, उसे तो बस अपने पैसे बनाने हैं और उसने बस अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वो आपको बेशुमार खादें ला कर देगा और बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी करेगा कि यही सबसे अच्छी खाद है, इससे आपकी जो पौधों की ग्रोथ है बहुत अच्छी जाएगी, पैदावार में भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें हवा में ही हो जाती हैं क्योंकि इनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज़ मार्केट में अब इतनी ज़्यादा खादें आ चुकी हैं कि एक आम इंसान के लिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खरीदें और कौन सी अच्छी है। तो यहाँ पे बेहतर फ़ैसला ये है कि बजाय इसके कि आप मार्केट का रुख करें, क्यों ना आप अपने घर में ही ये खादें तैयार करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर ही आपका जो किचन वेस्ट है, आप उससे ही खाद कैसे बना सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसे कंपोस्ट भी कहा जाता है, लेकिन ये कंपोस्ट नहीं होगा क्योंकि ये कुछ अलग तरह से हम एक खाद बनाएंगे जो कि आपके पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और इससे आपके पौधों की जो पैदावार है फल की, वो भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो आपका जो किचन वेस्ट होता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। पहले नंबर पर आता है केले का छिलका, जो कि मेरे ख़्याल से ऐसा फ्रूट है जो कि हर घर में आता है बिकॉज़ ये सस्ता भी होता है और लोगों को पसंद भी होता है। तो केला हर घर में आता है, तो केले का छिलका अब आपने वेस्ट कभी भी नहीं करना। उसके अलावा दूसरी जो है खाद बनाने का जो ज़रिया है वो है अंडे का छिलका। अंडे भी तकरीबन सुबह नाश्ते में हर घर में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में तो वैसे भी इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो अंडे के छिलके भी आपके घर की एक बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है जिसे आपने अब से वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले बताऊंगी आपको कि आप केले के छिलके से अपनी खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जो आपके पास केले के छिलके मौजूद हैं, आप कैंची की मदद से उसको काट लीजिए। उसके आप छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। काटने के बाद आप उसे एक बोतल में भर लें। बोतल में या जार में आप भर लें, उसके अंदर आपने पानी भर लेना है। पानी इतना भरें कि आपकी पूरी बोतल भर जाए। भरने के बाद आपने उसको अच्छे से एयर टाइट कर देना है, यानी कि ढक्कन लगा दें। उसके बाद आप 3 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो ये केले के छिलकों ने अपना रंग बदल लिया होगा। अब आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आप किसी भी बोतल में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने पौधों को ये पानी जो कि आपने तैयार किया है केले के छिलके से, अब आपने अपने पौधों को ये पानी लगा देना है। चाहे वो सब्ज़ी का है या फल फूल का है, जो भी आपके पास पौधा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो सोर्स होगा इसमें फास्फोरस का, कैल्शियम का और पोटाशियम का, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपने हफ्ते में 1 दफ़ा अपने पौधों के लिए लाजमी इस्तेमाल करना है। अब दूसरा आता है अंडे का छिलका। अंडे को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अंडा आपने हमेशा फर्टाइल यूज़ करना है। फर्टाइल अंडा देसी अंडे को कहा जाता है।
तो उसकी जो नरिशमेंट होगी वो बहुत अच्छी होती है। तो आपने फर्टाइल अंडे का छिलका ले लीजिए और आपने उसको बस अपने हाथ से मसल के यानी कि तोड़ कर अपने पौधों में डाल देना है। इसके अलावा आपने उसके साथ कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपका कोई पौधा ऐसा है जिसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है और वो डैमेज होता जा रहा है, तो उसके लिए आप अंडा आप ले लीजिए जो कि फुल हो, यानी कि इसका बस छिलका नहीं लेना, आपने पूरा अंडा लेना है। तो आप अपने पौधे में एक तरफ थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए, ज़मीन में ज़रा थोड़ा सा मट्टी में थोड़ा सुराख कर लीजिए। सुराख करने के बाद आप वो अंडा तोड़ के तो उसमें डाल दीजिए। अंडा डालने के बाद आप उसको ज़रा अच्छे से चम्मच से या अपने हाथ से उंगली से अच्छे से मिक्स कर दें ताकि अंडा मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने वापस उसे उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना है जो कि आपके पौधे की ही है। उसके बाद जो छिलका आपके हाथ में बचा होगा आप उसको भी तोड़ के अपने पौधे के इर्द गिर्द ऊपर की सतह पर डाल देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खाद होती है आपके पौधों के लिए। तो ये अब ऐसा है कि बहुत ही आसान और बहुत सिंपल है और बहुत ही सस्ती है। सस्ती बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपके घर में जो वेस्ट होता है अब आप उसी को इस्तेमाल करके अपने पौधों को अच्छी बढ़ोतरी दे सकते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।